साथियों, आप बड़े कंफ्यूज हैं कि साइकोलॉजी किससे पढ़ें? क्या अब नई बुक लानी पड़ेगी? पहले क्या था कि साइकोलॉजी का जो पार्ट था, जो 3 भागों में बँटा हुआ था, वो आपके सेकंड पेपर में था। अब वही साइकोलॉजी का पहला पार्ट उठा के फर्स्ट पेपर में डाल दिया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ पर सभी कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं कि किससे पढ़ेंगे, अब क्या हुआ है और कैसे करना है, कितने नंबर के अब साइकोलॉजी है वो सेकंड पेपर में आ सकती है, और कितने नंबर के जो क्वेश्चन है या फिर साइकोलॉजी है वो फर्स्ट पेपर में आ सकती है, उस सभी पे अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले अपन देखें, तो पहले क्या था कि आपके विषय के अंदर जो फोर्थ पार्ट था, उसके अंदर शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री और शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का उपयोग, ये 3 पार्ट आते थे। अब क्या किया है कि जो पहले वाला पार्ट है, इसको उठा के फर्स्ट पेपर में आपके डाल दिया है, और ये 2 जो पार्ट हैं वो पहले जैसे ही एज़ इट इज़ हैं, और इस पार्ट को यहाँ से हटा दिया है। तो विषय वाले पेपर में अब क्या होगा, ये दोनों ही पार्ट हैं। पहले यहाँ पर तीनों मिलाकर 20 क्वेश्चन आते थे, और 30 भी आए हुए हैं। तो 20 क्वेश्चन कम से कम माने अपन, तो यहाँ पर आप देखें तो इसके 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, और 5 क्वेश्चन इसके माने, तो ये 5 क्वेश्चन अब फर्स्ट पेपर में आएँगे। क्या बात क्लियर है? तो आपके पास में फर्स्ट ग्रेड की जो सेकंड पेपर के लिए साइकोलॉजी की बुक आती थी एक पूरी, वो आपके पास में अशोक पारिक सर की है, वो पढ़ सकते हैं। अमनी पब्लिकेशन की है धीर सिंह धपाई सर की, वो भी पढ़ सकते हैं आप। वंदना जादव मैडम की है, वो भी पढ़ सकते हैं। आपको नई बुक नहीं लानी है, क्योंकि ना तो सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है, ना और कुछ हुआ है, और हुआ सिर्फ ये है कि ये पार्ट यहाँ से हटा के कहाँ डाल दिया है, फर्स्ट पेपर में। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए नई बुक तो आपको लानी है नहीं, जो है उसी से पढ़ना है। लेकिन फर्क इतना है कि ये जो पार्ट है वो पढ़ेंगे आप, वो फर्स्ट पेपर के लिए होगा, और ये 2 जो पार्ट है वो पढ़ेंगे आप, वो सेकंड पेपर के लिए होगा। फर्क इतना ही है, इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ़ पढ़ते जाना है, और ये पार्ट अब आपके फर्स्ट पेपर के अंदर आने वाला है। तो अब आप आराम से इस कन्फ्यूज़न को दूर करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो अशोक पारिक सर, अवनी पब्लिकेशन वाली बुक, और वंदना मैडम जादव की जो बुक आती है तीनों, उनका मैं पुरानी बुक ही होगी मेरे पास में लगभग, तो उसका मैं रिव्यू डाल सकता हूँ अगर आपका मैटर बताएँगे, अन्यथा आप जैसे हैं वैसे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।